हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 12th हिंदी विषय का आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वायरी है तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आपको अगर ज्वाइन होना है हमारे जो चैनल पर सक्रिय सदस्य आप बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपकी जो बात है वो हमारे पास डायरेक्ट पहुंच जाए। देखिए, आज हिंदी विषय का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज में आपको बता रहा हूं, और ये आदर्श प्रश्न पत्र के तौर पर बता रहा हूं। जिस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आता है उसमें से ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर रहेंगे। पहला प्रश्न देखिए, हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो उत्तर में आपको याद रखना है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं वो है मधुशाला, मधुबाला, इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद में तीसरा सप्तक एक प्रमुख कवि हैं। तीसरा सप्तक के प्रमुख जो कवि हैं वो है कुंवर नारायण जी। इसका करेक्ट आंसर आएगा कुंवर नारायण। दूसरा सप्तक के एक प्रमुख कवि हैं तो वो रघुवीर सहाय है। इसमें आप रघुवीर सहाय कंप्लीट याद रखेंगे। स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले कवि कौन हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन नंबर 12 शमशेर बहादुर सिंह इज़ द करेक्ट आंसर। शमशेर बहादुर जो है वो आएगा। इसके बाद में भक्तिकाल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि जो कवि हैं उनका आपको नाम बताना है। तो सगुण काव्य धारा के जो हैं वो तुलसीदास जी हैं, और तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तुलसीदास जी जो हैं इनका जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस की रचना किसने की, तो आपको याद रखना है तुलसीदास जी ने की। रामचरितमानस क्या है, तो रामचरितमानस महाकाव्य है, और इसमें आपको राम भक्ति शाखा के सगुण धारा के जो कवि बताने हैं वो प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। इस प्रकार से आप इतने क्वेश्चन याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए, एक शायर कवि के रूप में फिराक गोरखपुरी अपना उपनाम लिखते थे, तो फिराक लिखते थे, याद रखना फिराक गोरखपुरी जी हैं, तो फिराक लिख रहे हैं वो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले कवि कौन हैं, तो आपको याद रखना है उमाशंकर जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में भी आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। पहला देखिए, हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति है, तो यहाँ पर आपको लिखना है तेरा हार, खाली स्थान में। इसके बाद में कुंवर नारायण ने जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, तो आत्मजयी, आत्मजयी मतलब कि जो अपने आत्मा को भी जीत ले, ऐसा जो काव्य है इन्होंने रचा है। रघुवीर सहाय की नाम की कविता आधुनिक हिंदी का एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, तो खाली स्थान में आपको उकील लिखना है। उकील नाम की कविता थी। इसके बाद शमशेर बहादुर सिंह ने, याद रखिएगा आप, शमशेर बहादुर सिंह, एक सेकेंड आपको मैं थोड़ा करेक्ट बता देता हूँ, इसमें देखिएगा। थर्ड वाला जो ऑप्शन है दोस्तों उसमें रामदास आएगा। रघुवीर सहाय के रामदास नामक कविता है वो, ठीक है, थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। शमशेर बहादुर सिंह ने, तो यहाँ पर उकील आप कंप्लीट करेंगे, उकील। और उसके बाद में हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। इसके बाद फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको यहाँ पर याद रखना है रघुपति सहाय। ये उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों। इसके बाद में उमाशंकर जोशी का उपनाम था वासुकी, याद रखेंगे ये वासुकी। इस प्रकार से आप सारे जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो आप इस प्रकार से आप कंप्लीट करिएगा। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, और इसका आप तब तक एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे खालिस्तान मैंने बता दिए हैं। तेरा हार सर्वप्रथम, इसमें ये ऐसे याद रख लेना। और दोस्तों इसमें ये उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं, इसको देख लिए आप सभी। रिक्त स्थानों के बाद में सत्य असत्य देखेंगे। सत्य असत्य में सबसे पहला देखिएगा, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की सुप्रसिद्ध काव्य कृति है, तो यह सत्य है। कुंवर नारायण ने कविता लेखन का आरंभ अंग्रेजी भाषा से किया, तो ये भी सत्य है। रघुवीर सहाय की आरंभिक कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक में प्रकाशित हुई, तो ये असत्य है। काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ये बिल्कुल सत्य है, तो इसमें आप सत्य लिखेंगे। इसके बाद में तुलसीदास जी लोकमंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। लोक मंगल मतलब कि जनता का मंगल हो, ऐसा वो चाहते थे, तो ये भी सत्य है। गुले नगमा के लिए फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये गलत है, इसमें आप रॉन्ग करेंगे। उमाशंकर जोशी प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं, तो ये असत्य है।
तो ये सत्य और असत्य आपकी स्क्रीन के सामने है, और ये डायरेक्ट उत्तर यहाँ पर भी दे रखे हैं सत्य असत्य वाले, तो आप इसके माध्यम से भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में सही जोड़ी मिलाइए। इसमें देखिएगा आपको अच्छे से याद रखना है सही जोड़ी को। मिले यामिनी, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। गंगोत्री, तो ये उमाशंकर जोशी जी की है। चक्रव्यूह, तो आपको याद रखना है जो चक्रव्यूह है ये कुंवर नारायण जी की है। और हंसो हंसो जल्दी हंसो ये रघुवीर सहाय की है। इसके बाद में नेक्स्ट जोड़ी आप देखिएगा, इसी का है ये भी पार्ट, चुका भी हूँ नहीं मैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना शमशेर बहादुर सिंह जी है। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की है। और बज़्म ज़िंदगी फिराक गोरखपुरी की है। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर है, इनको आप लिख कर याद करें या फिर कैसे भी याद करें, लेकिन याद जरूर कर लेना। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम क्या है, तो प्रवासी की डायरी आप लिखेंगे, प्रवासी की डायरी। इस प्रकार से साहित्य का धंधा ना करना पड़े इसलिए समानांतर रूप से अपना पैतृक धंधा भी चलाना उचित समझा। ये कथन किस साहित्यकार का है, तो कुंवर नारायण का। कुंवर नारायण जी जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे हिंदी साहित्य के। इसके बाद में रघुवीर सहाय की किस कृति में कविता कहानी निबंध का अनुत्तर संकलन है, तो याद रखना सीढ़ियों पर धूप में, ये थर्ड वाला सीढ़ियों पर धूप में। शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं, तो याद रखना दूसरे तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि है शमशेर बहादुर सिंह। अगला है तुलसीदास जी कृत कवितावली किस भाषा में विरचित है, तो जो कवितावली की भाषा है वो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है फिराक गोरखपुरी को 1968 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर याद रखना पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, तो याद रखना 1968 में। इसके बाद में आपको यहाँ पर ध्यान देना है, महात्मा गांधी पर लिखित उमाशंकर जोशी का लोकप्रिय काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो इसमें आपको विश्व शांति याद रखना है, विश्व शांति, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको मैंने सारे जो आदर्श प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये परीक्षा जो है आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश हिंदी।